टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी के लिए इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। फुल ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा, सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट, सिंथेसिस से क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसमें आपको डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन मिलेंगे, प्रपोजिशन से भी क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आर होगा, वर होगा, इज होगा या फिर बी का यूज होगा। तो यहाँ पर दो नाउन है, टू नाउन्स जॉइंड बाई एंड एक्सप्रेस वन आइडिया। ये आपको याद रखना है, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ी हो, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज हो जाएगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर ये दो नाउन है ना, ट्रुथ अलग नाउन है, ऑनेस्टी अलग नाउन है, दो डिफरेंट नाउन है ना, एंड कंबाइंड आइडिया को बता रही है, एक साथ आइडिया एक आ रहा है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी हो गया, हैमर एंड सिकिल हो गया, एंड राइज एंड फॉल हो गया। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर भी होता है। ये सब अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब इनके साथ में आती है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का इज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिल्क एंड हनी डैश कॉस्टली थिंग्स। जो दूध और हनी होता है, शहद होता है, वो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? इज होगा, आर होगा, वॉज होगा या फिर हैज़ बीन का यूज़ होगा। मिल्क एंड हनी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या है? दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, तो इनको हम अलग अलग काउंट करेंगे। जब अलग अलग काउंट करेंगे तो ये दो नाउन हो जाएंगे, और दो नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी आर हो जाएगा। टू डिफरेंट थिंग्स है ना, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। मिल्क एंड हनी आर कॉस्टली थिंग्स हो जाएगा। जब दो चीज़ें एक सेंस देंगी तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, जब दो चीज़ें अलग अलग सेंस देंगी तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो इसमें भी हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। जैसे पेन एंड पेंसिल, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें भी हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइस एंड फिश डैश माय फेवरेट डिश। देखो यहाँ पर एक कंबाइंड डिश की बात की जा रही है। एक बोल में अगर उसको सर्व किया गया होगा तो एक कंबाइंड डिश के सेंस में इसको दिया गया होगा। इसीलिए जब कोई कंबाइंड डिश की बात की जाती है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि एक ही आइडिया है, एक एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। राइस एंड फिश इज़ माय फेवरेट डिश। जैसे करी एंड राइस भी होता है, तो ये भी कंबाइंड डिश होती है, एक ही डिश होती है, एक साथ दी जाती है, इसीलिए। ईदर ही और आई डैश गिल्टी। तो जब ईदर और नीदर नॉर का पेयर बनता है तो और नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के साथ में एम आता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन एम हो जाएगा। ईदर ही और आई एम गिल्टी हो जाएगा, या तो मैं या तो वो गिल्टी है। इस तरीके से ईदर और का जब भी पेयर बनता है तो वो किसके साथ बनता है? और के बाद का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है वर्ब। जैसे एक फॉर एग्जांपल, ईदर ही और यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यू के साथ में हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, द हिमालयाज डैश मैनी पिक्स। हिमालयाज के बहुत सारे पिक्स है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस आर ऑलवेज प्यूरल। आपको याद रखना है, इनको हम प्यूरल में काउंट करते हैं, तो द हिमालयाज हैव मैनी पिक्स हो जाएगा। ये रेंजेस है ना, तो इनको हम हमेशा प्यूरल में काउंट करते हैं, तो प्यूरल वर्ब आती है इनके साथ में। जैसे द आल्प्स आर ब्यूटीफुल, तो इसी तरीके से तो यहाँ पे द आल्प्स के साथ में हमने आर का यूज़ किया है। ये रेंजेस हैं, इसको हम क्या करेंगे? प्यूरल के सेंस में इसको काउंट करेंगे। और देखते हैं द एंडीज, तो इसमें भी हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। आल्प्स में, एंडीज में, हिमालयाज में, इसी तरीके से हाई पीक, द एंडीज हैव हाई पीक्स हो जाएगा, तो हम प्यूरल वर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ पर रेंजेस के साथ में। नेक्स्ट है, इट इज़ आई हु डैश डन दिस। ये मैं हूँ जिसने किया है, तो आई हु से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के लिए एम आ जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर एम हो जाएगा। इट इज़ आई हु एम डन दिस। हु अपने एंटीसीडेंट यानी अपने पहले वाले के हिसाब से वर्ब लेता है, यहाँ को ही होता तो इज हो जाता। जैसे इट इज़ दे हु, तो यहाँ पर दे क्या है? प्यूरल है, तो प्यूरल के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव वन, इट इज़ दे हु हैव वन हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ देख लिया हमने। नेक्स्ट है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टडी एक प्रोवर्ब का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन? ये आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। प्यूरल आएगा, सिंगुलर आएगा, विनिंग होगा या फिर हैव वन का यूज़ होगा। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट है, ही एंड नॉट आई डैश डन दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो यहाँ पर ही एंड नॉट आई, यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है ना वो ही है, नॉट से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस है, इसीलिए हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे।
जैसे एज वेल एज से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, एंड बोथ से जुड़ा हो, और किससे जुड़ा हो, एज वेल एज से देख लिया हमने, और टुगेदर बाई से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, तो हम उसके इनसे पहले जो वर्ब सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी नॉट हर सिस्टर डैश अप्लाइड, तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ही नॉट आई हैज़ डन दिस, तो ही के लिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा शी के लिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। देखते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर नॉट से पहले क्या है, एंड से पहले क्या राम है, तो राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा हैज़, हो जाएगा हैज़ फील्ड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स डैश नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, हम उसको भले ही उसमें एस लगा हो सिंगुलर में काउंट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इस तरीके से। तो जैसे इकोनॉमिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, इस तरीके से। तो वहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। एंड मैथमेटिक्स के साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। 10 kilograms of sugar dash enough for me, क्वांटिटी मेजरमेंट ट्रीट इट एज वन यूनिट। आपको याद रखना है क्वांटिटी हो, मेजरमेंट हो, कोई भी वेट हो, कोई भी डिस्टेंस हो, हम हमेशा उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन इज हो जाएगा 10 kilograms ऑफ शुगर इज इनफ फॉर मी। जैसे 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो यहाँ क्या आ जाएगा डैश में, अब आप सोच लो, यहाँ पर एक क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, हो जाएगा इनफ, इज इनफ फॉर अस, इस तरीके से। और देखते एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं 10 ईयर्स डैश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 ईयर्स एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, इज़ अ लॉन्ग टाइम, या फिर लॉन्ग कह सकते हैं ड्यूरेशन। यहाँ पर भी यूज़ करेंगे वो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो 10 ईयर्स इज़ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम होता है, 10 साल लंबा समय होता है, एज हो जाएगा 10 ईयर्स एज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रेस्ट ऑफ द बुक डैश नॉट फिनिश्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ये इसका रूल याद कर लो, रेस्ट ऑफ के बाद में जो ऑफ लगता है, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर द बुक सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, द रेस्ट ऑफ द बुक इज़ नॉट फिनिश्ड हो जाएगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो रेस्ट ऑफ द के बाद में स्टूडेंट्स लगा है जो कि प्यूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है द रेस्ट ऑफ के बाद में जो भी नाउन होगा, प्यूरल तो प्यूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स। तो ऑयल एंड वाटर दो अलग अलग सब्सटेंस है, इनको एक साथ नहीं किया जा सकता है, तो ये अलग अलग हो गए, तो हम प्यूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें टू डिफरेंट आइडियाज़ है, टू डिफरेंट सब्सटेंस हो, तो हम प्यूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, तो इस तरीके से आग और पानी एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं, तो यही इसका सेंस निकलता है, तो हम प्यूरल में इसको यूज़ करते हैं। डज सिंगुलर है, डू प्यूरल है। नेक्स्ट है गुलिवर ट्रेवल्स डैश अ फेमस सटायर। तो गुलिवर ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट का लिखा हुआ एक वर्क है, तो ये क्या है, एक वर्क की बात हो रही है। जैसे कोई भी बुक का नाम हो, कोई भी नॉवेल्स का नाम हो, कोई भी प्लेस का नाम हो, और क्या हो, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, किसी भी पोएम का नाम हो, हमेशा हम उसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, किसी भी नाम की बात कर रहे हैं, बहुत सारी पोएम नहीं, एक की बात कर रही हूँ मैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन इज हो जाएगा यहाँ पर, गुलिवर ट्रेवल्स इज अ फेमस सटायर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली। तो फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इज हो जाएगा ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे और भी अगर इसके साथ में फर्नीचर ना हो और क्या क्या वर्ड हो, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे लगेज हो, एडवाइस हो, और क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, इक्विपमेंट हो, तो ये सब भी अपने साथ में क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब कर लेते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, इन सब के साथ में फर्नीचर के जैसे ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अ लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हैज़ होगा, हैव होगा, इज होगा, या फिर आर का यूज़ होगा। मनी क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इज स्पेंड हो जाएगा। अ लॉट ऑफ मनी इज बीन, हैज़ बीन हो जाएगा ना, ये इज नहीं है, होगा यहाँ हैज़ होगा। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंड हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर जैसे मच मनी इज वेस्टेड, तो इस तरीके से
अ लिटिल मनी इज़ इनफ हो जाएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हैज़ हो जाएगा। मनी को गिना नहीं जा सकता है ना, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हैज़ होगा, इज़ नहीं होगा, वो गलत मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एवरी इंच ऑफ द फील्ड डैश सर्च्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? एवरी हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है, तो वॉज हो जाएगा। एवरी इंच ऑफ द फील्ड वॉज सर्च्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, रेन डैश फ्रॉम द स्काई। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, एंड रेन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? रेन क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम किस में यूज़ करेंगे? इसको हम इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो फॉल्स हो जाएगा। रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। वैसे भी बारिश आसमान से ही गिरती है, तो वैसे भी क्या हो गया? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। इसके साथ में फॉल्स आएगा, जैसे स्नो फॉल्स होती है, डस्ट सेटल्स होती है, तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन डैश इन द वेस्ट। तो सन क्या है? सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, सेट्स हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द सन सेट्स SETS होगा, SESTS नहीं होगा, SETS सेट्स इन द बेस्ट हो जाएगा। ईच डे एंड ईच आर डैश इट्स ड्यूटी। तो ईच, ईदर इन सब के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, ब्रिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन पेन डैश अवेलेबल देयर। तो देखो, मोर देन के बाद में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। वैसे सेंस तो ये मोर देन वन देखने में लगता है कि प्लूरल देता है, बट नहीं, हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, मोर देन वन पेन इज़ अवेलेबल देयर हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इज़ हो जाएगा। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट डैश एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम मोर देन वन स्टूडेंट के साथ में भी हम इसका यूज़ करेंगे। ही टॉक्स डैश इन द क्लास। वह क्लास में कितना बोलता है। यहाँ पे टॉक्स क्या है? टॉक्स एक वर्ब है। टॉक्स क्या है? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो हमेशा कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये वर्ब है, अ लॉट ऑफ होना चाहिए, लॉट्स ऑफ होना चाहिए, अ लॉट होना चाहिए, या लॉट ऑफ होना चाहिए। लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, या फिर लॉट ऑफ। देखो, मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब का काम सिर्फ कौन करता है? हमेशा अ लॉट करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही टॉक्स अ लॉट इन द क्लास। अलॉट एक एडवर्ब की तरह काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पर अलॉट को यहाँ पर हम अलग अलग लिखेंगे, ए अलग लिखेंगे और लॉट अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखते हैं। अलॉट हो जाएगा, ही टॉक्स अलॉट इन द क्लास। ये यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नाउन के बाद जब भी क्वांटिटी बतानी हो, हमें अ लॉट ऑफ ही लगाना होता है। ही टॉक्स अ लॉट इन द क्लास, ये टॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है। टॉक्स यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, अ लॉट एक एडवर्ब का काम करता है। यहाँ पर अ लॉट ऑफ जो होता है अपने बाद में नाउन लेता है, जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ के बाद में भी नाउन आता है। बाकी जो लास्ट ऑप्शन डी है, लॉट ऑफ, ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, ये इसमें आर्टिकल मिसिंग है, तो ये तो होगा नहीं कैसे भी। तो बाकी का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अ लॉट हो जाएगा। ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है, और सेंटेंस में भी हमें टॉक्स का ही टॉक्स को ही मॉडिफाई करना है, कि टॉक्स एक वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? हमेशा एडवर्ब करता है, जो कि एडवर्ब का काम कौन करता है? अलॉट करता है। तो आपको याद रखना है, बस इतना अंतर समझ लो, अलॉट ऑफ कहाँ लगाना है, अलॉट कहाँ लगाना है। अलॉट ऑफ अपने बाद में नाउन लेगा, अलॉट एक एडवर्ब का काम करता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो हमने इसको समझ लिया, अलॉट यानी एक एडवर्ब है, अलॉट ऑफ एक अपने बाद में नाउन लेता है, जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हमें ये देखना है ये किसको मॉडिफाई करना है हमें। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इस एस लगा है इसलिए प्लूरल है, हम इनको गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल है। तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ में हम करेंगे मैनी। मैनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। मच हम अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करते हैं, जैसे मच वाटर हो गया, ठीक है, मच कॉफ़ी, इस तरीके से। जब अनकाउंटेबल की बात होगी तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करेंगे। और मोस्ट ऑफ का यूज़ कहाँ होता है? एक स्पेसिफिक जब ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे किसी कोई लड़कों का ग्रुप हो गया, यानी स्कॉलर्स का ग्रुप हो गया, इस तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज़ होता है, इस तरीके से। तो वहाँ पर जब स्पेसिफिक ग्रुप की बात होगी तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। बाकी का जो राइट ऑप्शन है वो अलॉट हमने देख लिया है। अलॉट यानी किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए जो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड में
हम यूज़ करेंगे मैनी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, शी डजंट हैव डैश पेशेंस। तो यहाँ पर धैर्य की बात हो रही है। एक बार और देख लेते हैं। मैनी का यूज़ है हम काउंटेबल के साथ में करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, एंड जो मच का यूज़ होता है, मच का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ में होता है। यहाँ स्टूडेंट हम गिन सकते थे, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हमने मैनी का यूज़ किया है। बाकी मच का यूज़ हाँ अनकाउंटेबल के साथ में करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, जो कि पेशेंस है, और पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल है। तो शी डजंट हैव डैश पेशेंस, यानी उसके पास में पर्याप्त धैर्य नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम ना गिन सकते हैं ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि हाँ पेशेंस है या नहीं है किसी में। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम मच का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा शी डज नॉट हैव मच पेशेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। तो यार राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट का यूज़ होगा, मोस्ट ऑफ का यूज़ होगा, मच का होगा, या फिर मैनी ऑफ का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज़ होगा। यहाँ पर ऑफ 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ऑफ लगा है। वैसे आप मोस्ट आना चाहिए, अगर उसका देखें तो वैसे मोस्ट ऑफ लगेगा, मोस्ट ऑफ लगेगा वहाँ पर, तो ऑफ है, यहाँ पर डबल हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे द बॉयज़ का मतलब होता है ग्रुप की बात कर, द बॉयज़, द टीचर्स, द पुअर्स, एक कम्युनिटी को बताते हैं। एक जनरल सेंस में जब बात करेंगे तो वहाँ पर मोस्ट का यूज़ करेंगे, और जब हम स्पेसिफिक ग्रुप की बात करेंगे, जैसे इसमें मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वर एब्सेंट यस्टरडे, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ का यूज़ करेंगे। एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है, और दा लगा है, माई लगा है, यहाँ पे दीज लगा है, इन सबसे पहले हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वर एब्सेंट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज डैश शुगर लेफ्ट इन द जार। तो यहाँ पर हमें ये पहचानो पहले कि शुगर क्या है। शुगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में हम लिटिल का यूज़ करेंगे। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। तो लिटिल किसके साथ में आता है, अनकाउंटेबल के साथ में आता है। फ्यू आता है, काउंटेबल के साथ में आता है। और मैनी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मैनी का यूज़ भी काउंटेबल के साथ में होता है, और सेवरल का यूज़ भी काउंटेबल के साथ में होता है। बस एक ही ऑप्शन आपके पास है जो कि लिटिल है, जिसका ही यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ में होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, यहाँ पर शुगर के लिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिटिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लोग सोचते हैं ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है, मोस्ट पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ना भी यहाँ पे द लगा है, ना कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मोस्ट पीपल थिंक दैट ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल बात हो रही है, तो मोस्ट का यूज़ करेंगे। जब स्पेसिफिक ग्रुप की बात होगी तो मोस्ट ऑफ का यूज़ करेंगे, और मच तो आएगा नहीं, लिटिल यहाँ आएगा नहीं। बाकी का हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मोस्ट हो प्लस यहाँ पर प्यूरल नाउन हो, तो हम प्यूरल नाउन का ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मोस्ट के साथ में प्यूरल नाउन और एक जनरल सेंस की बात करता है, तो मोस्ट है, उसके बाद में पीपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश द वाटर इन द टैंक इज डर्टी। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, क्योंकि वो टैंक का वाटर है। एक स्पेसिफिक जब बात होगी कि किसी अमाउंट की बात होगी स्पेसिफिक, तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द हो जाएगा ना, एक स्पेसिफिक वाटर, क्योंकि वो टैंक का पानी है, जनरल वाटर नहीं है ये। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज डर्टी हो जाएगा। स्पेसिफिक सेंस में हम यूज़ करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ जो करते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ में करते हैं। मोस्ट ऑफ हो प्लस द हो तो प्लस नाउन का यूज़ होता है, तो वो वहाँ पर एक स्पेसिफिक सेंस जब होता है तब। नेक्स्ट है, ओनली डैश स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी ओनली स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट यहाँ पर प्यूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे। फ्यू का जो सेंस होता है वो यानी नेगेटिव में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में इसको हम लेते हैं, तो फ्यू यानी नेगेटिव मीनिंग देता है। तो ओनली फ्यू यानी कुछ ही, यानी किसी को भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया इस तरीके से। अब फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कुछ को आया इस तरीके से। तो फ्यू का मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश मनी वॉज वेस्टेड ऑन यूजलेस थिंग्स। तो यहाँ पे मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी करेंगे, मच करेंगे, फ्यू करेंगे, या फिर सेवरल का यूज़ करेंगे। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम मच का यूज़ करेंगे। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन यूजलेस थिंग्स हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्या मैनी का यूज़ हम काउंटेबल के साथ में करते हैं, फ्यू का भी यूज़ हम काउंटेबल के साथ में करते हैं। अभी हमने देखा था फ्यू स्टूडेंट की बात हो रही थी, सेवरल का यूज़ भी काउंटेबल के साथ में ही होता है। तो बाकी मच हो जाएगा, यहाँ पर मच मनी हो जाएगा।
10 नंबर है, इट वॉज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट एवरीवन लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सो का यूज़ करेंगे, सच का यूज़ करेंगे, सच एन का यूज़ करेंगे, सो एन का यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग है तो एन तो लगेगा यहाँ पर स्टोरी के लिए, स्टोरी नाउन है, उससे पहले आर्टिकल आएगा यहाँ पर नाउन को डिफाइन करने के लिए। तो सच हो एन, सच एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं तो सच एन हो जाएगा। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट एवरीवन लिसन केयरफुली हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सो नहीं आएगा, सो एन नहीं आएगा, यहाँ पर सच आएगा। यहाँ पर सच प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शी हैज़ डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैनी करेंगे, मच करेंगे, अ फ्यू करेंगे या फिर सेवरल का यूज़ करेंगे। तो जो यूज़ होगा वो मच का यूज़ होगा। शी हैज़ मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शी हैज़ मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस। अनकाउंटेबल है ना इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमने यहाँ पर मच का यूज़ किया। नेक्स्ट है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जा रही है, तो मोस्ट ऑफ का यूज़ होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव डैश बुक्स देन यू। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, आई है बुक्स देन यू, मेरे पास ज़्यादा है किताबें तुम्हारी अपेक्षा। यहाँ पर देन है यानी कंपैरिजन की बात की जा रही है। कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा हुआ है तो हम मोर का यूज़ करेंगे। बाकी मोस्ट का यूज़ सुपरलेटिव में होता है। यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, आई हैव मोर बुक्स देन यू हो जाएगा। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में आपको पता है मोस्ट का यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर मोर हो जाएगा। मोस्ट क्या बताता है, मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म बताता है, बाकी का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ये क्या है, देन लगा हुआ है ना, देन को देख के समझ सकते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। आई हैव मोर बुक्स देन यू हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 है, देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है ना, गिना नहीं जा सकता इसको, तो लिटिल हो जाएगा। लिटिल, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास हो जाएगा। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन के बराबर होता है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी बची ही नहीं है, नेगेटिव सेंस देता है यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन ऑलमोस्ट नन का सेंस देता है लिटिल, ये आपको याद रखना है। तो ये राइट ऑप्शन, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, यानी कोई भी दूध, थोड़ा सा भी दूध बचा नहीं है। फ्यू का यूज होता है, काउंटेबल के साथ में होता है, और ये सेंस क्या देता है, फ्यू नेगेटिव। नेक्स्ट है शी इन्वाइटेड डैश हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑल इन्वाइटेड, शी इन्वाइटेड डैश हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव हर के साथ में हम ऑल ऑफ का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या करेंगे हम, ऑल ऑफ का यूज़ करते हैं। शी इन्वाइटेड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स टू द पार्टी, पजेसिव हो, प्रोनाउन हो या फिर कोई एडजेक्टिव हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ प्लस माई हो, योर हो, हर हो, दा लगा हो तो नाउन हो, उसके साथ में ऑल ऑफ होता है, ऑल नहीं आएगा, ऑल ऑफ आएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शी इन्वाइटेड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स टू द पार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, शी हैज़ टू कार्स, वन इज रेड एंड डैश इज ब्लैक। तो यहाँ पर शी हैज़ टू कार, यानी दो कार की बात हो रही है यहाँ पर। एक क्या है, लाल है, रेड है, और एक क्या है, काली है। तो यहाँ पर द अदर का यूज़ होगा, याद रखना है इसका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो इसको। कब हम अनदर लगाते हैं, कब द अदर लगाते हैं, कब द अदर लगता है, जब भी हम दो की बात करते हैं। यानी शी हैज़ टू कार्स, टू प्लस द प्लस अदर को, तो टू के साथ में हम द अदर का यूज़ करते हैं। यहाँ दो कार की बात हो रही है। बाकी जब हम यूज़ करेंगे, मोर देन टू की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो यूज़ होगा वो हम अदर का और अनदर का यूज़ करते हैं। तो समझ आ गया, दो की बात होगी तो द अदर का यूज़, और दो से ज़्यादा तो अनदर या फिर अदर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी हैव डैश टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो फ्यू होगा, मच होगा, लिटिल होगा, मैनी होगा, सेवरल होगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है शी वॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, एप्पल्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो मच, लिटिल। यहाँ पर पहले हम देखते हैं हमें किसको डिफाइन करना है, हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करनी है। शी बॉट, उससे खरीदे, एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ हो जाएगा। अ लॉट ऑफ अपनी बात में नाउन लेता है, अ लॉट ऑफ एप्पल्स हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है डैश द वाटर इन दिस बॉटल इज डर्टी। यहाँ स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है कि वो जो पानी बॉटल में है वो गंदा है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, मोस्ट ऑफ द वाटर हो जाएगा।
जब भी स्पेसिफिक बात होगी तो हम मोस्ट ऑफ का यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द वाटर इन दिस बॉटल इज डर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है शी ड्रैंक डैश ऑफ द जूस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट होगा, मोस्ट ऑफ होगा, मच होगा या फिर मैनी का यूज होगा। द जूस यहाँ पे स्पेसिफिक है इसलिए हम मोस्ट ऑफ का यूज करें। द ही ड्रैंक मोस्ट ऑफ द जूस हो जाएगा। इसका क्या करना है? कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी सिंथेसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। तो सिंथेसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए हमें 2 से 3 रूल्स को समझना होगा, जिससे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें आसानी हो जाएगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। तो पहला तरीका होता है यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। पार्टिसिपल का तो यूज करेंगे ही, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। पार्टिसिपल में आप किस तरीके से यूज करेंगे? तो देखो, पहला रूल ये कहता है कि ये अगर आपके जिस सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर जैसे वर्ब दिए हुए हैं, याद रखना है आपको। जैसे कि इस सेंटेंस में नहीं है ही ओपन द डोर, ही सॉ अ डॉग, इसमें कुछ भी इज, एम, आर, वॉज, वर जैसा नहीं है, तो हम इनकी जगह पर बीइंग का यूज करके सिंपल बनाते हैं। तो ये पहला रूल हो गया सिंपल बनाने का। हम 3 से 4 समझेंगे, इसी में हम सभी को कवर कर लेंगे। बी रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर सेंटेंस में एक्शन में फास्टनेस हो, यानी कि एक एक्शन के बाद में दूसरा एक्शन जल्दी से हुआ हो, तो हम वर्ब को पार्टिसिपल की तरह यूज करके अपने सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। अभी हम इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े थोड़े रूल मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको तभी करना भी आएगा। सब मैं आपको क्वेश्चन करा दूं और एक्सप्लेन कर दूं, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो एक्शन में फास्टनेस हो, यानी एक काम के बाद दूसरा तुरंत हुआ हो, तो हम वर्ब को पार्टिसिपल की तरह यूज करते हैं। सी हमारा क्या कहता है? रूल नंबर सी हमारा ये कहता है कि अगर आपका जो एक्शन है उसमें फास्टनेस ना हो, यानी कि वो काम धीरे धीरे हुआ हो, एक के बाद बहुत देर बाद हुआ है वो काम, दूसरा वाला फास्टनेस ना होने पर हम हैविंग प्लस V3 का यूज करके अपने सेंटेंस को बनाते हैं। हम इनको भी अभी एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आई टुक माई लंच, आई वेंट टू ऑफिस। तो यहाँ पर 2 अलग अलग काम है, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। हैविंग टेकन माई लंच, आई वेंट टू ऑफिस, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ही ओपन द डोर, ही सॉ अ डॉग। उसने जैसे ही गेट खोला, उसने एक कुत्ते को देखा। तो एक्शन में फास्टनेस है, गेट खोला, कुत्ता देखा, तो हम बी रूल को अप्लाई करेंगे, यानी वर्ब को पार्टिसिपल की तरह यूज करके हम अपने सेंटेंस को बना लेंगे। अब वर्ब को पार्टिसिपल की तरह कैसे बनाएंगे? जैसे दोनों का सब्जेक्ट सेम है, यानी ही है, पहला एक्शन ओपन द डोर हुआ है, दूसरा एक्शन सॉ अ डॉग है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ओपनिंग यानी वर्ब में आईएनजी यूज हम करेंगे, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। याद रखना है, ओपनिंग द डोर, ही सॉ अ डॉग, यहाँ ओपनिंग फ्रेज है और मेन वर्ब हमारा सॉ है, जो कि सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है। एक ही फाइनाइट वर्ब वहां पर होना चाहिए, तभी हमारा वो सिंपल सेंटेंस होता है। बाकी का ऑप्शन गलत क्यों है? ए में एंड लगा है, ये कंपाउंड हो गया, एंड सी में मीनिंग गलत है, एंड डी में क्या है? बिकॉज लगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। जब सेम सब्जेक्ट हो और 2 एक्शन यूज हो और दोनों में फर्क ना हो, एक के बाद तुरंत दूसरा हुआ हो, तो वहां पर हम अपनी एक पहली वाली वर्ब को, जो काम पहले हुआ है, उसको हम पार्टिसिपल की तरह यूज करके अपने सेंटेंस को बना लेते हैं। समझ आ गया? इसका क्या बनेगा? ओपनिंग द डोर, ही सॉ अ डॉग। ओपनिंग द डोर एक फ्रेज है, बाकी सॉ हमारा मेन वर्ब है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो कितना आसान है, थोड़े से रूल्स को रिवाइज किया, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। एक के बाद दूसरा काम हुआ है, उसने काम फिनिश किया और वो घर पे चला गया। सब्जेक्ट सेम है तभी ये रूल अप्लाई होगा, याद रखना आपको। सब्जेक्ट सेम नहीं है तो हम दूसरा रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ही दोनों काम कर रहा है, पहले काम फिनिश हुआ है, फिर वो घर पे गया है, इसलिए हम पार्टिसिपल यूज करेंगे। फिनिशिंग हिज वर्क, ही वेंट होम। मेन वर्ब यहाँ पर वेंट है और फिनिशिंग यहाँ पे एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो कंपाउंड हो गया, बिकॉज वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, और डी वाला मीनिंग गलत है। जब पहला काम कंप्लीट हो जाए तो वहां पर हम फिनिशिंग या फिर कंप्लीटिंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ही सॉ स्नेक, ही रैन अवे। देखो, एक काम के बाद दूसरा काम हुआ होगा, यानी एक्शन में क्या फास्टनेस है, तत्परता दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा जो हमने पहले वाले 2 में अप्लाई किया था। एक्शन में फास्टनेस है तो वही हम करेंगे। पहली वाली जो वर्ब है उसको हम पार्टिसिपल की तरह यूज करेंगे। सीइंग अ स्नेक, ही रैन अवे। सांप को देखते ही वह भाग गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ही वॉज टायर्ड, ही सेट डाउन। यहाँ पर वॉज वर इज एम आर वाला रूल अप्लाई होगा। अभी हमने समझा था किस तरीके से अप्लाई होगा, देखा था किसमें था, इज एम आर वॉज वर हो तो इनको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। अब किस तरीके से होगा, पहले ये वाला देख लो। यहाँ पर
तो यहाँ हो जाएगा बीइंग टायर्ड ही सैट डाउन। बीइंग टायर्ड इज एम और वॉज वर है तभी विंग लगेगा, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है ही वर्कड हार्ड ही सक्सीड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आप सोच लो, यहाँ पर क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन। हार्ड वर्क यानी सक्सेस का रीजन है वर्किंग हार्ड ही सक्सीड हो जाएगा। यहाँ पर मेन वर्ब सक्सीड है, कंपाउंड है ए नंबर पे, ए कंपाउंड हो गया। सी गलत है, डी भी रॉन्ग हो जाएगा। जब एफर्ट और रिजल्ट यूज हो तो वर्किंग, स्टडिंग, ट्राइंग इन सब को प्लस हम एडवर्ब का यूज करते हैं, तो वर्किंग हार्ड ही सक्सीड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे रूल चेंज हो जाएंगे क्योंकि अब हमें क्या करना है, कंपाउंड में चेंज करना है। अब कंपाउंड को चेंज किस तरीके से करते हैं, हम फैन वॉइस की मदद से अपने सेंटेंसेस को कंपाउंड बनाएंगे। फैन वॉइस ये ट्रिक होती है, इनके कंजंक्शन याद कर लो। एफ से बनेगा फॉर, ए से बनेगा एन से बनेगा नॉर, बी से बनेगा क्या बनेगा, बट बनेगा, ओ से बनेगा और, ओ से बाई से बनेगा येट, एस से बनेगा सो। 2 से 3 क्वेश्चन में हम बाकी के भी जो तरीके के सिंपल बनाए जाते हैं उनको भी देख लेंगे। अभी एक साथ दे देंगे तो आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम धीरे धीरे करके उनको सीखेंगे। तो आज हमने देखा था, आप थोड़ा कंपाउंड देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड ही सक्सीड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, दोनों सेंटेंस से इंडिपेंडेंट है। याद रखना कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों में अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इसलिए एंड का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एंड का यूज कर सकते हैं। जब दो एक्शन ऐड हो रहे हो तो यूज एंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है ही रैन फास्ट ही मिस द ट्रेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वह तेज भागा और उसने ट्रेन मिस कर दी। फास्ट रन किया, एक्सपेक्टेड ट्रेन मिलती लेकिन ट्रेन मिस हो गई, ऑपोजिट आइडिया है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ऑपोजिट आइडिया को बताने के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट आइडिया को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वर्ड का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर ये आप लोग मुझे कमेंट करके देंगे कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा 7 में, ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, रिजल्ट और कंट्रास्ट बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। वो क्या है, गरीब है और ईमानदार है। ये क्या है, दोनों क्या है, या एक्सपेक्टेड डिसऑनेस्ट, पुअर होना क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऑनेस्ट भी है, ऑपोजिट आइडिया है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाने के लिए वर्ड का भी यूज कर सकते हैं एंड येट का भी हो जाता है। वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, इस तरीके से। ही ट्राइड हार्ड ही फेल्ड, इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा आप सोच लो। ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, यहाँ पर भी बट का यूज होगा। यहाँ पर एफर्ट प्लस फेलियर दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम बट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वह बीमार था, बीमार होने पर भी वह स्कूल उसको जाना चाहिए, इस तरीके से बात हो रही है। तो हम यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक्शन के लिए हम बट का यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही वॉज इल बट ही वेंट टू स्कूल हो जाएगा, बी हो जाएगा ही वॉज इल बट ही वेंट टू। बट वाले मैंने इसलिए लिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब क्या करना है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कॉमन कंजंक्शन होते हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं बिकॉज, दो, एज, इफ, व्हेन का यूज करके हम इनको बना देते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इनको समझ लेंगे कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जिनका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। रीजन की बात हो रही हो तो बिकॉज का, एज का, सिंस का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार था इसलिए वो नहीं गया, रीजन बताना है तो हो जाएगा हमारा बिकॉज ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, हमें रीजन बताना था इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसका यूज कर लिया है। अब कॉम्प्लेक्स और कौन कौन से तरीके से, मतलब कंट्रास्ट दिखाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। रीजन दिखाने के लिए हमने देख लिया है, क्योंकि रीजन दिखाना था, बीमार था इसलिए नहीं गया तो हमने बिकॉज का यूज किया। कंट्रास्ट दिखाना हो जब दो चीजों में तो दो, ऑल दो का यूज हम वहां पर करते हैं। अभी इन सभी का यूज आएगा वन बाय वन, हम सबको समझेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखिए, इवन दो का यूज होता है, दो का, ऑल दो का, इवन दो का, इन सब का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो हमने देख लिया है, रीजन के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। एस फॉर मीनिंग, पर यहाँ पर बिकॉज का सेंस था तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में बिकॉज ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल लिखा है। टाइम की बात की जाएगी, जब टाइम क्लॉज आएगी या टाइम जिसमें एक्सप्रेस किया जाएगा तो वहाँ पर व्हेन का भी यूज़ करेंगे, व्हाइल का भी यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर का भी यूज़ करेंगे, बिफोर का भी यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम इनको बना लेंगे। तो टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एज सुन एज का भी करते हैं, व्हेन का, व्हाइल का, आफ्टर का, बिफोर का, एज सुन एज का। तो एग्जाम में अगर आपको कंजंक्शन याद है, इनको आपको ये वर्ड्स याद हैं तो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कोई भी
प्री के एग्ज़ाम में या फिर जो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, जो मेंस नहीं है जिनमें, तो उनमें ये पूछते हैं कि कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो कैसे होगा। तो आप अगर आपको ये कंजंक्शन भी याद है तो आप आसानी से एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर कंडीशन बतानी हो तो इफ़ और अनलेस का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। एंड जब पर्सन की बात होती है तो हम वहाँ पे हु का भी यूज़ करते हैं, जिस तरीके से कि यही वो मेरी बहन है जो रेड फ्रॉक पहने हैं, ये वही मेरी बहन है। इस तरीके से द गर्ल हु इज़ वेयरिंग रेड, इस तरीके से जब बनते हैं तो वहाँ पर हम हु का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। वो पुअर है फिर भी क्या है, हैप्पी है। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाना है, हमें कंट्रास्ट दिखाना है। तो दो का यूज़ कर लेंगे, दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो ही इज़ पुअर, कंट्रास्ट हो तो यूज़ करो दो या फिर ऑल दो, दोनों में से किसी का भी यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने कठिन मेहनत की और पास हो गया। यहाँ पर भी हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एज बिकॉज दोनों का यूज़ कर सकते हैं, रीज़न हो तो एज या बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। तो हो जाएगा एज ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। जैसे एज शी स्टडीड शी पास, इस तरीके से एज ही वर्कड हार्ड ही पास, रीज़न बताया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, टायर्ड होने के बाद भी वो काम करता रहा, कंट्रास्ट बताया जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड एक्शन है, यहाँ पर दो का यूज हम कर देंगे। तो राइट ऑप्शन दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, राइट ऑप्शन बावजूद का सेंस दे रहा है। क्वेश्चन 15, ही इज ऑनेस्ट एवरीवन ट्रस्ट हिम। क्या है, क्या बात की जा रही है कि ऑनेस्ट होना ट्रस्ट का रीजन है, इसलिए हम बिकॉज का यूज करेंगे यहाँ पर। तो बीइंग बनेगा नहीं, सिंपल हो जाएगा, एवरीवन ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट हो जाएगा। जैसे पीपल लाइक हिम बिकॉज ही इज काइंड, इस तरीके से। अब हमें टू का यूज करके सिंपल बनाना है। क्या करना है, ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, टू का सेंस क्या देता है, टू का मतलब होता है इतना कि नहीं कर सकता, ये बात होती है। तो यहाँ पर जो यूज़ होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है, इज एम और वाज वर होता है, प्लस क्या हो जाएगा, टू होता है, प्लस एडजेक्टिव होता है, प्लस TO2 वाला होता है, प्लस क्या करते हैं, एडजेक्टिव बाद में TO2 वाला भी टू आता है, एंड फिर वर्ब आती है। यही स्ट्रक्चर हमें हर किसी में जब टू हटाना हो तो करेंगे, और टू लगाना हो तो भी यही हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जैसे जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, अगर हटाना है तो, लगाना है तो ही इज़ टू वीक टू वॉक हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस इज़मार हो गया, प्लस क्या है, टू है, एडजेक्टिव है, प्लस टू है, प्लस वर्ब है। तो इस तरीके से ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ही वॉज वेरी टायर्ड ही कुड नॉट स्टैंड। वो इतना थका है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अब आप सोच लो, यहाँ पर वेरी वीक यानी प्लस कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पर यूज होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ही इज़ वेरी यंग ही कैन नॉट वोट। वो इतना यंग है कि वोट नहीं कर सकता, ही इज़ टू यंग टू वोट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इनफ टू का यूज़ करके हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है। इस तरीके से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो इनका भी स्ट्रक्चर होता है, वो हम फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़मार प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस वर्ब का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है इतना कि कर सकता है। अभी था टू में इतना कि नहीं कर सकता, इनफ टू का मतलब है इतना कि कर सकता है, इस तरीके से सेंस देता है। समझ आ गया, मतलब इसका होता है काफ़ी या फिर इतना कि कर सकता है। जस्ट आप उसका उल्टा ही मान लो, टू का इनफ टू। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इंक्लूड किया है। वही आपको एग्जाम ओरिएंटेड हमारे चैनल पे मिलेगा कंटेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बस वीडियो को वॉच करना है, अब वैसे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। लास्ट क्वेश्चन है, ही इज क्लेवर ही रैंस ही इज क्लेवर ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो इतना चतुर है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कि वो यानी कि काफ़ी है, तो यही सेंस देना है ना, वो काफ़ी है। तो हो जाएगा बी, हो जाएगा ही इज़ क्लेवर इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ही इज़ क्लेवर इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, वीडियो का होमवर्क जो मैंने दिया है आपको, वो मुझे कॉमेंट करके इसका आंसर दे देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तब तक के लिए।